जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए, शादी में आ रही रुकावटों के लिए, शादी बनते-बनते अगर टूट जाती है, तो फिर देव उठनी एकादशी के दिन यह 2 चमत्कारी उपाय करके शीघ्र से शीघ्र शादी के योग हम बना सकते हैं। इसे जानेंगे इस वीडियो में 2 चमत्कारी उपाय क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा मिश्रा। श्रद्धा वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर आगे चलिए हम जानते हैं कि जिसकी शादी लेट हो रही है, शादी में रुकावटें आ रही है, वह देव उठनी एकादशी के दिन यह उपाय करके सारी अड़चनें, सारी रुकावटें दूर कर सकते हैं। वह कब करनी है? हमें देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय में यह करनी है। जो जब संध्या का समय होता है, गुदरुक बेला होती है, उस समय हमें यह उपाय करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना है। इसके बाद हमें घर के मंदिर में भगवान हरि विष्णु जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है, एक देसी घी का दीपक जला देना है। इसके बाद अगर घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माँ है या गमले में तुलसी माँ है, तो भी हम यह उपाय कर सकते हैं, या फिर घर के बाहर कहीं भी तुलसी जी है तो वहां भी हम यह उपाय कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ लेने के बाद हम एक चंदन लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, रोली, चंदन, कुमकुम कुछ भी ले सकते हैं, या लाल चंदन भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हल्दी की जो गांठ है सीधे हाथ में हमें लेना है। इसके बाद हमें उस पर तिलक करते हुए सबसे पहले ऊपर हम तिलक करेंगे, 3 बार तिलक करना है। इस तरीके से हमें तिलक करना है। सबसे ऊपर सबसे पहले हमें यह मन में कामना करनी है। सबसे पहले तो हमें जिसकी शादी करना, अपने बच्चे की शादी के लिए माँ यह उपाय कर सकती है, या बच्चे भी खुद की शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। लड़के लड़की कुछ भी यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टीका करते हुए यह हमने मन में कामना करना है, यह बोलना है कि हमारे अगर कोई पितृदोष है, पितृदोष बन रहा है, तो वह पितृदोष खत्म हो। माँ से यह कामना करनी है, तुलसी माँ से यह कामना करनी है कि पितृदोष खत्म हो और हमारे शादी की जल्दी से जल्दी योग बने। जिसकी शादी होनी है उसका नाम लेकर यह कहना है कि शादी के जल्दी से जल्दी योग बने। पहला टीका इस तरीके से करते हुए बोलना है। इसके बाद बीच में टीका करना, हल्दी की गांठ पर हमें यह कहना है, यह मन में कामना करनी है कि हमारे कुंडली में अगर कोई ग्रह दशा खराब हो तो वह ग्रह दशा सही हो, शादी के जल्द से जल्द योग बने। इसके बाद नीचे हमें तीसरी जगह हमें नीचे की तरफ यह तिलक करते हुए बोलना है कि अगर बुरी नजर हो हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर या हमारे ऊपर, तो वह हटे, वह बलाएं टले और शादी की जल्दी से जल्दी योग बने। इस तरीके से 3 बार टीका करते हुए हमें हल्दी की गांठ में टीका करना। इसके बाद जहां तुलसी जी का पौधा है, गमले में है तो भी ठीक है, वहां थोड़ी सी मिट्टी हमें हटा लेना है। तुलसी जी के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा लेने के बाद उस हल्दी की गांठ को वहां नीचे रख करके ऊपर से मिट्टी डाल देना है। इसके बाद हमें घी का एक दीपक जलाना है, देसी घी का दीपक जलाना है। इसके बाद हमें तुलसी जी की माला लेनी है और 108 मोती की माला लेनी है तुलसी जी की, और हमें यह मंत्र जाप करना है 108 बार। ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय। इस तरीके से 108 बार इस मंत्र का हमें जाप करना है। बहुत ज्यादा छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली यह मंत्र है। इसका हमें 108 बार जाप करना है घी का दीपक जला लेने के बाद। यह हो गई पहली बात। पहले दिन यह करना है शाम के समय, पहला दिन यह करना। दूसरे दिन हमें क्या करना है? दूसरे दिन सिर्फ हमें यह करना है कि हमें घी का दीपक जलाना है। तुलसी माँ के पास जहां हम कर रहे हैं वहां एक देसी घी का दीपक जलाना है और हमारे अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिसकी शादी होनी है उसका नाम लेते हुए यह बोल देना है कि इसकी शादी जल्दी हो, या मनोकामना बोल देना है माँ के सामने। इसके बाद 108 बार तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना 108 बार, देसी घी का दीपक जला लेने के बाद। इसके बाद
मन से फिर से हम माँ से कामना करें। इस तरीके से हमें 41 दिन तक यह उपाय करना है। और अगर कोई माताएं बहनें अगर अशुद्धि का दिन चल रहा है तो 7 दिन छोड़ देने के बाद हम फिर से यह कर सकते हैं, जो पिछला हम किए हैं उसको जोड़ करके 41 दिन तक यह उपाय हमें करना है। पहला उपाय यह है, इसे करके देखिएगा। 40 दिन 41 दिन पूरा होते होते शादी का योग बन जाएगा, शादी आपकी बन जाएगी। और इसके बाद दूसरा उपाय यह है कि हमें उसी दिन करना है, बहुत ही ज्यादा छोटा उपाय है। देव उठनी एकादशी के दिन जब घर की माताएं बहनें तुलसी विवाह कर लें, उसके बाद यह उपाय करना है। तुलसी विवाह कर लेने के बाद जिसकी भी शादी करनी है इसे स्वयं करना है, चाहे लड़के हो गए चाहे लड़कियां होगी, जिसकी भी शादी करनी है उसे स्वयं यह उपाय करना है, कोई और नहीं कर सकता है। क्या करना है, तुलसी जी को पहले सबसे पहले हमें प्रणाम कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाने से विवाह का जल्द से जल्द योग बनेगा। तुलसी जी को हमें सिंदूर चढ़ाना है, जड़ में लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, या पत्तियों पर हम सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जिसकी शादी होनी है उसी को यह उपाय करना है, सिर्फ एक दिन। सबसे छोटा उपाय है, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। इस तरीके से हम यह दो में से किसी एक उपाय करके हम शादी का जल्द से जल्द योग बना सकते हैं। और अगर यह वीडियो यहीं तक है, जिसकी भी शादी होनी है, फ्रेंड्स की, फैमिली में या रिश्तेदार के पास, कहीं भी यह वीडियो आप भेज दीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। देव उठनी एकादशी के दिन यह उपाय करनी है। यह वीडियो यहीं तक है। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीके की आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।